बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संगठन को मजबूत करने में जुटे कांग्रेस यूथ कांग्रेस का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रशिक्षण का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उद्घाटन किया है। पड़ोसी मधु कोड़ा भी रहेंगे मौजूद। प्रशिक्षण शिविर में दिग्गज नेताओं का लगेगा जमावड़ा। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। कल होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। आज शाम आएंगे कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे। तो संगठन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव कर अब लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रही है, थाली पीट रही है और जनता को जगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। आपको बताएं कि इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम मधु कोड़ा भी रहेंगे मौजूद। तो कई कद्दावर नेताओं के आने की बात कही जा रही है। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उद्घाटन किया है और इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम मधु कोड़ा भी मौजूद रहेंगे। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता बिपिन जुड़ रहे हैं। बिपिन, कांग्रेस जिस तरीके से लगातार अब आंदोलन कर रही है और अब अगला पड़ाव प्रशिक्षण शिविर का है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब विपक्षी के रोल में कांग्रेस खुद को अब साबित करते हुए आगे निकल रही है। क्या कुछ होना है इस प्रशिक्षण शिविर में और क्या कुछ बदलाव किया गया है कांग्रेस की राजनीति की रणनीति में, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये बिल्कुल कांग्रेस से रिलेटेड नहीं, यूथ कांग्रेस के जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी चुनाव जीत कर आए हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए 3 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन का आज से शुरुआत हुई है। इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का जमावड़ा होना है। कल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवासन रांची पहुंचेंगे। इसके अलावा कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा, रणदीप सिंह सुरजेवाला के अलावा जो कई अन्य राज्यों के कांग्रेस के विधायक हैं या फिर जो यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी में 3 दिनों तक यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी शुरुआत आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे आज शाम 6 बजे रांची पहुंच रहे हैं। कल वो इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। इसके अलावा जिस तरह से कांग्रेस ने जो महंगाई मुक्त भारत के नाम से आंदोलन के आगाज कल की थी, उसी कड़ी में कल राजभवन के समक्ष धरना कांग्रेस देगी, जिसमें कि प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद होंगे। इसके अलावा कल दोपहर 12 बजे से कांग्रेस भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी जो है अविनाश पांडे, उनकी मौजूदगी होगी। और जिस तरह से हाल के दिनों की जो घटनाक्रम है या फिर जो संभावित आगामी कार्यक्रम है पार्टी के, उस पर मंथन होगा। तो आज शाम से जब प्रभारी का दौरा झारखंड में होना है, उसको लेकर भी कांग्रेसियों के अंदर एक उत्साह और साथ ही साथ जो 3 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन है उसमें भी ये उम्मीद की जा रही है कि इस ट्रेनिंग सेशन के बाद नए सिरे से जो यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी चुनाव जीत कर आए हैं वो कांग्रेस के मिशन 2024 के कामकाज में जो मुख्य संगठन है झारखंड में प्रदेश कांग्रेस, उसको सहयोग करेगा। जी आकाश। बिपिन, अब तक अगर हम भारतीय जनता पार्टी के रिपोर्ट कार्ड को निकाल कर देखें तो यह बातें समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी को एक यूथ कैडर उसका है जो बहुत जबरदस्त है और बहुत आक्रामक तौर पर उनको वोट करता है, उनके लिए कैंपेनिंग करता है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी इस बात को समझने लगी है कि अगर चुनाव को जीतना है, चुनाव को अगर फतह करना है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के उन नाराज हुए कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो नए युवा हैं उनको भी अब पार्टी में जोड़ना है। शायद यही वजह है कि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बिपिन जी नहीं, बिल्कुल नहीं आकाश, ऐसा नहीं है। इसके पीछे मैंने साफ कहा कि जो चुनाव अभी हाल में संगठन के हुए थे यूथ कांग्रेस के, उसमें जो पदाधिकारी चुनाव जीत कर आए हैं उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से राजनीति में खुद को एक्ट करना है। इसका मतलब किसी और भी विषय से जोड़कर बिल्कुल निकालना उचित नहीं होगा। ये पूरी तरीके से जो पार्टी का कार्यक्रम है उस बाबत ये ट्रेनिंग सेशन को यहाँ पर आहूत किया गया, जो कि आज से शुरू होकर अगले 3 दिनों तक राजधानी रांची में चलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बिपिन तमाम जानकारी के लिए। तो 3 दिनों तक जो है वो प्रशिक्षण शिविर चलेगा। इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कि किस तरीके से वे कांग्रेस के लिए काम करें, किस तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स में उनका इन्वॉल्वमेंट हो। शक्ति राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति युवा शक्ति है और युवा से ही देश और जमाना चलेगा। और हमारे जितने भी युवा हैं आप देख रहे हैं कि सब बड़े शालीन नेचर के हैं, सभ्य हैं और अपने मिशन
को कामयाब करने वाले लोग हैं और इनका मिशन बहुत साफ है कि कहाँ पर समाज में कुरीतियाँ हैं, कहाँ पर समाज में गड़बड़ियाँ हैं, उसको लेकर ये संघर्षशील हैं। तो हम इनको बहुत इनका जो है मनोबल ऊंचा करने आए थे। देखिए, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हम लोग लगातार युवा कांग्रेस के साथी जब नए चुन के आते हैं तो एक प्रयास होता है कि उनको प्रशिक्षित किया जाए। चूँकि एक कांग्रेस का एक अपना अलग संस्कार है और कांग्रेस की विचारधारा है, उससे वो पूरी तरह अटैच्ड हो, उसके लिए हम लोगों का प्रयास होता है कि एक प्रशिक्षण शिविर हो और वो उसकी शुरुआत आज की गई है। आज शुभारंभ हुआ है, 3 दिनों तक चलेगा और निश्चित रूप से जिस तरह से सभी लोगों ने अपना उत्साह दिखाया है, चाहे वो युवा कांग्रेस के IYC के लोग हों, चाहे हमारे मंत्रीगण हों, सभी लोगों ने जो रुचि दिखाई है उससे निश्चित रूप से युवा कांग्रेस के साथ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।